हजरत अबू बकर जाके कहते हैं, उमर जाके कहते हैं, हजरत उस्मान गनी जाके कहते हैं, अली नबी के दरवाजे पे क्यों नहीं चले जाते? कहा किस लिए? कहा मुस्तफा की बेटी का हाथ मांगने के लिए। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली मेरे नबी के दरवाजे पे तशरीफ लाए, आकर के सलाम किया और सलाम करके खामोश हो गए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अली कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह यूं ही आ गया। अली कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह यूं ही आ गया। अली कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह बस यूं ही आ गया। गैब का नबी ने पहचान लिया, फरमाया अली यूं ही आ गए या मेरी बेटी फातिमा का हाथ मांगने के लिए आए हो? अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। करूँ मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला में गदा हूँ, अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं। बलगल वला भी कमाली ही कशफत दुजा भी जमाली ही हसन जमी खिसाली ही सल्लु अलैहि व आलिही व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मेरे और आपके नबी कुल कायनात के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुअत्तर व मुतहहर व मुनव्वर में पूरा मजमा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जी लगा के वालियाना अंदाज में, गुलामाना अंदाज में एक मरतबा अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक के तोहफे पेश कर लें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हादियना व मुर्शदिना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद ईशा से लेकर के अब तक बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी नातें आप हज़रात ने समात की हैं, और मैं इस बस्ती के कौम के जवानों को जितनी मुबारकबाद पेश करूं वो कम है। बिलखुसूस जमील भाई आपको इसलिए कि आप, और आपको इसलिए क्योंकि अल्लाह ने आपको एक भाई हाफिज कुरान बनाया है। ये महफिल मैं समझता हूँ कि उसी हाफिज कुरान की बरकतों के समरे की सूरत में है, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना कौम के जवानों के हालात आप जानते हैं, वो निगाहों से उछल नहीं, मगर अल्लाह ने भाई आपको हाफिज कुरान दिया, और उसी भाई के कदमों की बरकतें ये मिली कि आपकी शादी में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होने लगा। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगारे आलम की बारगाह में अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, परवरदिगार ज़ौजैन के दरमियान में बेपनाह मोहब्बतें पैदा फरमाए। और याद रखना, लोग दुनियावी एतबार से जो खुराफात का एहतमाम व इंसराम करते हैं उसको गलत सब जानते हैं, गलत सब जानते हुए भी उसको फॉलो करते, तो ये अपनी आखिरत की बर्बादी है। किसी का कोई जाती नुकसान नहीं, हमारा अपना जाती नुकसान है। लेकिन मेरी निगाहों के सामने खुशी इस बात की है कि जितने अफराद बैठे हैं सब कौम के जवान बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे जवानों आपको, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, परवरदिगारे आलम आपकी सोच में बरकतें अता फरमाए। और याद रखना, तालीम चाहे दुनियावी हो चाहे दीनी तालीम हो, तालीम अपना एक अलग मेयार रखती है, अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हैं कैसे? यहाँ से लेकर के वहां तक कितने जवान बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे जवान ऐसे बैठे कि जिनके सरों पे कैप रखा है, जिनके सरों पे टोपियां रखी हैं, और बहुत से मेरी कौम के जवान ऐसे बैठे हैं कि जिनके सरों पे टोपियां नहीं। ये सच्चाई है, इससे आप वो भी नहीं मोड़ सकते। और मैं अब आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आप घर जाइए टोपी लेके आइए, लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस की बात है, मेरी कौम का जवान 2500-3000 की पैंट और शर्ट खरीदेगा, लेकिन 5 से 10 रुपए की टोपी अपनी जेब में नहीं रख सकता। ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमी है।
मेरी कौम के जवानों, जहां अपने लिए अच्छा लिबास खरीदा करो, वहीं अपने लिए 20 से 25, 30, 50 रुपया की टोपी भी खरीद लिया करो। क्या ख्याल है आपका? और हम तो गौसे आजम के दीवाने हैं मियाँ। टोपी जेब में रख के चला करो, न जाने कहाँ बिरयानी मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं है? तो कहीं अगर बिरयानी हाथ लग जाए तो नंगे सर खाएंगे या सर ढक के खाएंगे? कैसे खाएंगे? सर ढक के खाएंगे। बाएं हाथ से खाएंगे या दाहिने हाथ से खाएंगे? अरे माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह जानकार हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको। कौन से हाथ से खाएंगे? कौन से जी? दाहिने हाथ से। आदत बनाएं, पानी पिए तो दाहिने हाथ से, खाना खाएं तो दाहिने हाथ से। आला हजरत को जानते हैं? आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम हिंद एक मर्तबा ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बराबर की सीट में एक हिंदू बैठा हुआ है, गैर मुस्लिम है। उसने कुछ खाने के लिए निकाला और बाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। कौन से हाथ से? जोर से बोले। बाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। आला हजरत के शहजादे फरमाते, भाई दाहिने हाथ से खाओ। उसने कहा, हजरत जी मैं मुसलमान नहीं हूँ। आला हजरत के बेटे फरमाते, मुसलमान नहीं है तो क्या हुआ, इंसान तो है। जो समझे वो बोले सुभान अल्लाह। मुसलमान नहीं है तो क्या हुआ, इंसान तो है। तो दाहिने हाथ से खाना ये इंसान होने की अलामत है। आदत बनाएं। कौन से हाथ से खाएंगे? चाहे भले ही चाउमीन खाएं, मगर कौन से खाएंगे? बर्गर खाएं। जुमे की नमाज पढ़ के निकलते हैं मेरी कौम के जवान, और 2-3 लोग ठेला लगा लेते हैं, चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। यही है ना? यही हाल है। खाइए, बचेंगे ये तकवा रहेगा, और खा लेंगे ये फतवा रहेगा। तो जब जब खाएं कौन से हाथ से खाएंगे? जोर से बोलें। दाहिने हाथ से। मैं बहुत ज्यादा देर आपकी खिदमत नहीं करूंगा जुल्फकार भाई, माशाल्लाह आपके चेहरे के लिए तो मैं बड़ा मुतमन्नी था कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। अल्लाह सलामत रखे आपको, लेकिन आप आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। और अब तो दिन है आपके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आपके रिश्तेदारों को सलामत रखे जमील भाई, आपके दोस्तों को सलामत रखे। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर रहा था कि इतने जवान आके बैठेंगे। जब हम लोग आके बैठे थे तो बस हम लोग इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने वाले थे, लेकिन धीरे 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 मेरी कौम के जवान इस तादाद में आ गए कि वाकई मुस्तफा की महफिल में मन लगने लगा है। अब अगर दिल लगे तो जी लगा के पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। आपने शायर इस्लाम जनाबे आकिल रजा मुरादाबादी को समाप्त किया, शायर इस्लाम जनाबे सैयद नईम शाकिर साहब को समाप्त किया, आपने हजरत मुफ्ती नवाब अजहर साहब को समाप्त किया, और मेरे बाद इंशाअल्लाह इन 2 चेहरों को आप देख रहे हैं, सैयद साहब को भी आप समाप्त करेंगे, और बादहू अजीजम मोहम्मद आजम इकबाल सल्लमहू को भी आप समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। ताबत के हवाले से आप ही की बस्ती का वो पैदावार, आपके दरमियान में पलने वाला, शायद कि कुछ लोगों के आगोशे मोहब्बत में खेलने वाला। याद रखें आप, अगर हम लोग अपने बाप की तारीफ करने लगे ना, महल्ले में कोई ना पहचाने, लेकिन जब मुस्तफा की तारीफ होती है सारी दुनिया पहचानती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अजीज़ मोहम्मद नासिर कमाली से आप बहुत अच्छी नकाबत समात फरमा रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं एक शेर पढ़ दूं, पढ़ दें? क्या कहेंगे सुन के जरा बोल के बताएं, ऊंचा बोलें, जोर से। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई। जी हाँ, ये बहुत अच्छा मशवरा दिया है आपने, लेकिन मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक एल्बम लेके आने वाला हूं, उसमें सुनिएगा आप। अब तहत में सुने आप, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह
सलामत रखे बबलू भाई आपके शहजादे को। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगाओ ये जनाजा किसी अमीर का है कि दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। बस बस ले। ये बैठने के लिए दिया। हाँ, ये टिकट है आपका। मैं कौम के जवानों एक बात बता दूं, जिन्होंने इनको बुलाया है ना, वो यहाँ खुद मौजूद नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। और इनके चेहरे पे दाढ़ी है, ये अच्छी बात है। न ये हाफिज हैं, न कारी हैं, न मौलवी हैं। बस ये है कि ये स्टेज पे आ चुके हैं तो कोई इंसान इनको ये तसव्वुर ना करे कि ये भी मौलवी साहब है। हाँ, बहुत सारी जगह लोग बदजन हो जाते हैं कि यार मौलाना होके ऐसी हरकतें तो बहुत ज्यादा इनकी अभी तो कंट्रोल में है ये, और न ये तो कपड़ों से बाहर निकल जाए। हाँ, सुने मोहब्बत से जी लगा के, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये जनाजा किसी अमीर का है कि दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। और सियासी जलसों में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। सियासी जलसों में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। अब तवज्जो को मेरी तरफ करीब करके बैठे, मैं बहुत तेजी के साथ बात करूंगा और चंद बातें करूंगा, और चाहूंगा कि उन बातों पे अल्लाह सबसे पहले मुझे और बाद में हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। पूरी दुनिया का अगर आप मुहासबा करेंगे, सबसे ज्यादा अगर कोई कामयाब है तो सिर्फ मुस्तफा की तारीफ करने वाला कामयाब है, अल्लाह की तारीफ करने वाला कामयाब है। मेरी कौम के जवानों, ऑपरेटर साहब इसका बहस बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, बिल्कुल बंद, बहस बिल्कुल बंद करें, इनको हल्की करें, आवाज जितनी ये बर्दाश्त कर सके उतनी तेज कर दीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हजरत मौला अली का नाम सुना है आपने? सुना है? सुना है? तो एक मर्तबे कह दे, या अली, या अली, या अली, या अली। सुभान अल्लाह, खामोश रहने की मुसीबत टली, अब बोलते रहिएगा। मौला अली का नाम सुना है? ये कौन अली है जिनको दामाद पैगंबर कहा जाता है? ये वो अली हैं जिनको फातिमा का शोहर कहा जाता है। ये वो अली हैं जिनको हसनैन करीमैन का बाबा कहा जाता है। लेकिन कुर्बान जाएं, एक दिन यहूदी के खेत में काम कर रहे हैं मौला अली, 3 यार पहुंचे, हजरत अबू बकर गए, उमर गए, हजरत उस्मान गनी गए, और दौड़ करके मौला अली के पास जाकर के कहने लगे, अली, नबी कौनैन के दरवाजे पे क्यों नहीं चले जाते? कहा किस लिए? कहा मुस्तफा की बेटी फातिमा का हाथ मांगने के लिए। आओ अपने यहाँ की शादियां देखो और मेरे मुस्तफा की बेटी की शादी देखो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर जाके कहते हैं, उमर जाके कहते हैं, हजरत उस्मान गनी जाके कहते हैं, अली, नबी के दरवाजे पे क्यों नहीं चले जाते? कहा किस लिए? कहा मुस्तफा की बेटी का हाथ मांगने के लिए। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली मेरे नबी के दरवाजे पे तशरीफ लाए, आकर के सलाम किया और सलाम करके खामोश हो गए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अली कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह यूं ही आ गया। अली कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह यूं ही आ गया। अली कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह बस यूं ही आ गया। गैब का नबी ने पहचान लिया, फरमाया, अली यूं ही आ गए या मेरी बेटी फातिमा का हाथ मांगने के लिए आए हो? अल्लाह अकबर। इतना जब मेरे मुस्तफा ने कहा, हजरत अली खामोश हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, अली टेंशन न लो, अल्लाह ने तुम्हारा निकाह पहले ही फरमा दिया है। अल्लाह ने तुम दोनों के लिए फैसला फरमा दिया है। मेरी बेटी फातिमा कल भी तुम्हारी थी, मेरी बेटी फातिमा आज भी तुम्हारी है, मेरी बेटी
बीवी फातिमा सुबह क़यामत तक तुम्हारी रहेगी। अल्लाह का फैसला है, अब उसके महबूब को सिर्फ उस पे अमल करना बाकी है। किसका फैसला है? जोर से बोले, किसका? अल्लाह का फैसला है। मेरे नबी ने फरमाया, अली, अल्लाह ने तुम दोनों का निकाह फरमा दिया है। और ये वो अली है, खुदा की कसम, कि जिन्होंने पूरी जिंदगी बहुत बड़ा कारोबार नहीं किया। ये वो अली है जिन्होंने पूरी जिंदगी अपना साथी मकान नहीं बनाया। शादी जब हो गई ना, तो शादी करने के बाद अपनी बीवी को लेकर के ज़ैद बिन हारिसा के मकान में जाके अली रहे, अपना साथी मकान नहीं। आज हम हिसाब लगाते हैं, बेटी की शादी करते हैं ना, अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छा कारोबार होना चाहिए, अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए। लेकिन खुदा की कसम, मेरे मुस्तफा ने दौलत नहीं देखी, मेरे मुस्तफा ने सरमाया नहीं देखा, मेरे मुस्तफा ने बिल्डिंग नहीं देखी, बल्कि मेरे मुस्तफा ने तकवा देखा, मेरे मुस्तफा ने दीनदारी देखी, मेरे मुस्तफा ने इस्लाम देखा, मेरे मुस्तफा ने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत देखी। खुदा की कसम, ये वही अली है, मजदूरी करने के लिए जाते हैं यहूदी के यहाँ मगरिब से जोहर से लेकर के असर तक हजरत अली मजदूरी किया करते हैं। एक मर्तबा आप मजदूरी से फारिग हुए, 2 किलो खजूरें लेकर के वापस आने लगे। कौम के जवानों तवज्जो से सुनना, 2 किलो खजूरें लेकर के वापस आने लगे। यहूदी ने मशवरा दिया, लोग मशवरा दिया करते हैं, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह मशवरा देने वाले भी कभी कभी हद से ज्यादा तजावुज कर जाते हैं। यहूदी ने मशवरा दिया, अली ऐसा करो, थोड़ी देर और काम कर लो ताकि मजदूरी में इजाफा हो जाए। हजरत अली फरमाते, नाना, ये 2 किलो खजूरें काफी हैं, 1 किलो खजूरें मेरे बच्चे खाएंगे और 1 किलो खजूरें मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। अल्लाहू अकबर। 1 किलो खजूरें मेरे बच्चे खाएंगे, 1 किलो खजूरें मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। यहूदी कहने लगा, अली, अगर माल हलाल हो तो फिर ज्यादा इकट्ठा कर लेना चाहिए। हजरत अली का जवाब सुने, कौम के जवानों, इस जवाब को अपने सहन में बसा के लेकर के जाओ। हजरत अली फरमाते, हाँ हाँ, बात सही है, अगर माल हलाल हो ज्यादा इकट्ठा कर लेना चाहिए। लेकिन अली का साथी फैसला ये है, अगर माल हराम हो तो अज़ाब होता है और माल हलाल हो तो हिसाब होता है। क्या फरमाया अली ने? अगर माल हलाल हो तो हिसाब होता है और माल हराम हो तो अजाब होता है। अली ना हिसाब वाला काम करता है ना अजाब वाला काम करता है। अल्लाहू अकबर। कारी, फिर कल क्या करोगे? हजरत अली फरमाते कि कल जो जिंदगी देगा वही रिस्क भी अता फरमाएगा। अल्लाहू अकबर। क्या फरमाया? कल जो जिंदगी अता फरमाएगा, कल वही रिस्क भी अता फरमाएगा। ये है अली। और खुदा की कसम, मेरे मुस्तफा ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया था ना, मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, बेटी फातिमा जा रही हूँ अपने घर। अर्ज किया, बाबा जा रही हूँ। हजरत अली के साथ जा रही है फातिमा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बेटी फातिमा, मैदान महशर में इस हाल में मिलना कि तेरा शोहर मेरा दामाद अली तुझसे राजी हो। क्या फरमाया? अली तुझसे राजी हो, मैदान महशर में इस हाल में मिलना। और आज हम क्या करते हैं? अगर हमारी बहन जरा सी परेशान हो जाए ना ससुराल में, और तो बहन भी इतनी बेतवज्जही का शिकार होती है, वो भी जल्दी से फोन उठाती है, या तो भैया को करेगी या फिर अब्बा को करेगी। और अब्बा को अगर कर दिया ना, तो फिर अब्बा कहते हैं, लल्ली टेंशन मत लिए, तेरे 4 भैये 4। ये सच्चाई है, मैं बात सबकी नहीं करता, मगर यही सच्चाई है। तेरे 4 भाई 4 ईंट से ईंट मिला देंगे। काहे की टेंशन है तुझे? ओ खुदा के बंदो, कौम के जवानों में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम जो अपनी जवानी पे नाज करते हो, बोले भाई का जाके गिरेबान पकड़ लेंगे, भाई से जाकर के लड़ेंगे। याद रखना, अगर कभी जिंदगी में तुमने अपने बहनोई से झगड़ा किया ना, तो बहनोई से झगड़ा नहीं, बल्कि फुकाए किराम फरमाते कि तुमने अपनी बहन के घर को बर्बाद कर दिया। तुम क्या झगड़ा करके अपनी बहन के घर को बनाओगे? हरगिज़ नहीं। और बीवी अगर एक बार नजरों से उतर जाती है ना शोहर के, तो फिर जिंदगी पर वो चढ़ नहीं पाती। बदलो अपने तरीके। मैं कौम की शहजादियों से भी गुजारिश करूंगा, बर्तन जब होते हैं तो खनकते हैं, बजते हैं,
घर में लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है लोग तरह तरह की रूदात निगाहों के सामने ला करके रख दें, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तू क्या सोचता है कि तेरी 4 नेताओं से बात है तो तू उसको गिरफ्तार करा के जेल की सलाखों के पीछे भेज देगा? हाँ कर सकता है तू इतना, लेकिन याद रखना अगर तूने ऐसा किया तूने अपनी बहन के घर को बर्बाद किया। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अपनी बहन के घर को बर्बाद नहीं बल्कि अपनी बहन के घर को आबाद किया जाए। फैसला तेरे हाथ में है, फैसला तेरे हाथ में है, बदलो अपने तरीके। हमारी तो बहनों की अगर शादी हो जाए ना तो फिर तो ऐसा लगता कि जैसे वो पढ़ाई हो गई। हाँ, साल में कभी एक मर्तबा बुला लिया, या अगर वो खुद आ गई तो चेहरा नेपाल का बटुआ बन गया। ये आ क्यों गई? वो अल्लाह के बंदे ये तेरे घर में नहीं बल्कि ये अपने बाप के घर में आई। किसके घर में? जोर से बोले, किसके घर में? अपने बाप के घर में आई है। और बेटियां जब अपने बापों के घर में आती है ना तो दौलत लेने नहीं आती हैं। बेटियां अपने बापों के घर में आती हैं सरमाया लेने नहीं आती हैं। बेटियां अपने बापों के घर में आती हैं जायदाद लेने नहीं आती हैं। बेटियां देखने आती हैं बाप की चारपाई कहाँ पड़ा करती थी। बेटियां देखने आती हैं बाप ने कौन सी जगह अपने हाथों से दरख्त लगाया था। बेटियां देखने के लिए आती हैं बाप हमसे कहाँ बैठ करके प्यार की बातें किया करता था। कौम के जवानों बदलो अपने तरीके। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर तुम्हारे बाप का इंतकाल हो जाए बहनें तुम्हारे दरवाजे पे आए, अपनी बहनों से इस अंदाज में मिलो कि तुम्हारी बहन को तुम्हारे मरे हुए बाप की याद नहीं आनी चाहिए। हाँ, इस अंदाज में मिलो।